हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 ही क्वेश्चन थे, तो वो पूरा कवर अप नहीं हो पाया था ओलंपिक के ऊपर। तो इसलिए मैंने दूसरी वीडियो ले आया हूँ जिसमें नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अपकमिंग होने वाले एमपीएड और बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ामों के लिए। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो विच एथलीट वॉन मोस्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से जो बी ऑप्शन है कैलेब ड्रिजल, ये राइट आंसर है। इन्होंने स्विमिंग में टोटल 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और साथ में ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि जो इनके फेलो स्विमर थे डुनकन स्कॉट इससे पहले ब्रिटिश खिलाड़ी थे जिन्होंने इतिहास रचा था। 4 मेडल इन्होंने जीता था, एक गोल्ड और 3 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। तो उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कैलेब ड्रिजल ने 5 मेडल जीते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वर द मेडल्स मेड फ्रॉम एट दिस गेम? तो इस बार के जो मेडल्स थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो किन चीज़ों से बनाए गए थे? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सी ऑप्शन सही है, रिसाइकिल्ड मोबाइल फ़ोन्स। तो इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो जापान में हुआ था, जैसे कि आप जानना है। तो ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले मेडल्स को बनाने के लिए जापान के पब्लिक ने टोटल 158 मिलियन फ़ोन्स इन्होंने डोनेट किए थे। तो उन 158 मिलियन फ़ोन को क्रश करने के बाद वहाँ पे 71 पाउंड 71 पाउंड गोल्ड मिला था और नियर अबाउट 4000 सिल्वर और 7000 नियर अबाउट ब्रॉन्ज मिला था, जिसके थ्रू ये मेडल्स बनाए गए थे। विच कंट्री बिकम द स्मॉलेस्ट इन हिस्ट्री टू विन गोल्ड मेडल एट अ समर ओलंपिक्स? तो ऐसी कौन सी कंट्री है, देश है, जिसने इतिहास बनाया सबसे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन बरमूडा। तो बरमूडा ऐसा देश है जिनकी पॉपुलेशन 64,000 है। 64,000 के होने के बावजूद भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ ही रिकॉर्ड भी बना दिया। हाउ मैनी कंट्रीज़ वॉन मेडल इन टोक्यो? तो टोटल कितने देश हैं जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीते हैं? तो जो राइट आंसर है वो है सी, 94 कंट्रीज़ ने इस बार मेडल जीते हैं। देयर वर 4 न्यू स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस इन टोक्यो, विच ऑफ दिस स्पोर्ट डिड नॉट मेक इट्स डेब्यूट एट दिस गेम? तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ इसमें टोटल 4 नए गेमों को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जो इस बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ या इस बार इस गेम को शामिल नहीं किया गया? तो जो राइट आंसर होगा वो है ब्रेक डांसिंग, क्योंकि कराटे, सर्फिंग और स्केटबोर्ड ये और क्लाइंबिंग, ये 4 चीज़ों को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और ब्रेक डांस जो है वो अगले ओलंपिक 2024 समर ओलंपिक पेरिस में जो होने वाला है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइखोम मीराबाई चानू वुमेन वेटलिफ्टर इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन विच कैटेगरी एट टोक्यो? तो मीराबाई चानू, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले दिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और देश को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। तो उनका जो वेट कैटेगरी थी वो किस कैटेगरी में खेली थी? यहाँ पे ऑप्शन 49 केजी, 55 केजी, 69 केजी, 64 केजी। तो ये जो राइट आंसर है वो है 49 केजी। 49 केजी की कैटेगरी में उन्होंने भाग लिया था और भारत देश को सबसे पहले सिल्वर मेडल दिला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल्स मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवार्डेड? तो इससे पहले जो ऐसा कौन सा ओलंपिक था जहाँ पे लास्ट टाइम गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड का बना हुआ गोल्ड मेडल दिया गया था? तो वो है 1924 का जो ओलंपिक था वहाँ पे प्योर गोल्ड से बना हुआ गोल्ड मेडल दिया गया था, वो लास्ट टाइम था। उसके बाद कभी भी प्योर गोल्ड का बना गोल्ड मेडल नहीं दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड इन एंशियंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड? तो ओलंपिक गेम्स जो खेले गए एंशियंट ग्रीस में वो किस गॉड के प्रतीक में खेला गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अपोलो, जुपिटर, ज्यूस और यूरेनस। तो जो राइट आंसर है मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पर हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है।
ओलंपिक गेम्स 2020 आर बीइंग हेल्ड इन टोक्यो। इन विच अर्लियर ईयर्स हैव द ओलंपिक गेम्स बीन हेल्ड इन टोक्यो। तो ओलंपिक गेम्स 2020 जो है ये टोक्यो में अभी हुआ है। तो ऐसा कौन से इससे पहले और कौन से ईयर में टोक्यो ने जापान ने ओलंपिक को हेल्ड किया है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1920, 1964, 1992, 1996। तो जो राइट आंसर है वो है 1964। 1964 में इससे पहले ही 2020 से पहले ही टोक्यो में एक बार और भी ओलंपिक हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लैग फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा कौन सा ओलंपिक रहा है जहाँ पे फ्लैग का यूज़ पहली बार किया गया था। तो जो राइट आंसर है वो है 1920 एंटवर्प में। तो 1920 जो एंटवर्प में ओलंपिक हुआ था वहाँ पे सबसे पहले झंडे का यूज़ किया गया था ओलंपिक फ्लैग का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टीम इज़ एट द एंड ऑफ द प्रोसेशन ऑफ एथलीट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक। तो ऐसी कौन सी एथलीट टीम होती है जो ओपनिंग सेरेमनी के टाइम में एंड में खड़ी रहती है। जब ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है तो सबसे लास्ट में कौन सी टीम रहती है। तो यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। होस्टिंग नेशन ग्रीस, होस्टिंग नेशन ऑफ द नेक्स्ट ओलंपिक, जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वो होस्ट टीम, या फिर जो प्रीवियस करवा चुकी है ओलंपिक होस्ट करवा चुकी है नेशन वो। तो आपको मैं बता दूँ इसका राइट आंसर है होस्टिंग नेशन। जिसने उस ओलंपिक को होस्ट किया है वो सबसे पीछे। कभी भी ओलंपिक में आपको बता दूं किसी भी ओलंपिक में जो सबसे पहले नंबर पर जो टीम रहती है वो रहती है ग्रीस। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ग्रीस के बाद ए से आएंगे, फिर बी से आएंगे, सी डी ई एफ जी एच। बट जो होस्टिंग टीम रहेगी वो सबसे लास्ट में रहेगी। जैसे इस बार सबसे लास्ट टीम जो थी वो है जापान की थी क्योंकि वो होस्टिंग टीम थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी में रहती है वो रहती है हमेशा ग्रीस, कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक स्टार्ट रहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिस नाम से मतलब उस कंट्री का नाम जिससे शुरुआत होता होगा अल्फ़ाबेट से, उस हिसाब से ओपनिंग सेरेमनी में वो खड़ी रहती है और लास्ट में हमेशा होस्टिंग टीम खड़ी रहती है। एट विच वर द ओलंपिक गेम्स वॉज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा कौन सा ओलंपिक गेम था जहाँ पे ओलंपिक फ्लेम और मतलब ओलंपिक मसाल जो यूज़ की जाती है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो है 1928 एम्स्टर्डम में। 1928 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक मसाल का यूज़ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग जिमनास्ट was the first to be awarded a perfect score of a 10 in an Olympic gymnast event। तो ऐसा कौन सा जिमनास्ट खिलाड़ी है जो फर्स्ट टाइम उसको परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 दिया गया था, 10 में से 10 मार्क्स उसको मिले थे एक जिमनास्ट प्लेयर को। तो वो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है। तो जो राइट आंसर है वो है सी, नाडिया कोमेंसी। ये पहले ऐसे जिमनास्ट हैं जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए थे जिम्नास्टिक में। ये ऐसे एक खिलाड़ी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ओलंपिक चार्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपटीशन ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स शैल नॉट बी एक्सीड। तो अकॉर्डिंग मतलब ओलंपिक चार्टर के अनुसार जो ओलंपिक कंपटीशन होते हैं उसका ड्यूरेशन कितना दिन होता है, आप उसको मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 20 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 16 दिन। तो जो राइट आंसर है वो 16 दिन। आप 16 दिन से ऊपर मतलब 17 दिन का भी आप नहीं करा सकते ओलंपिक, आपको 16 दिन का ही कराना पड़ेगा। आपको 16 दिन में ही कंप्लीट कराना पड़ेगा ओलंपिक, उससे आप एक्स्ट्रा डे नहीं ले सकते। ये अकॉर्डिंग टू ओलंपिक चार्टर। हु विल द फ्लैग बियरर इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो जो फ्लैग बियरर था क्लोजिंग सेरेमनी में किस भारतीय खिलाड़ी ने उसको लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं वो नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होगी क्योंकि लोग यहाँ पे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी में, याद रखिएगा ये दो खिलाड़ियों ने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर किया था। बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने
क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर किया था, उनके हाथ में झंडा था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020 ऑल द 3 मेडल्स वॉन बाय वुमेन्स एथलीट फ्रॉम जमैका। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ऐसा कौन सा इवेंट था जिसमें वुमेन्स ने तीनों मेडल्स जीता है? जैसे कि ऐसा कौन सा देश था जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल उन्होंने जीता है? तो इसमें जो राइट आंसर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। वुमेन 200 मीटर रेस, बी वुमेन 100 मीटर रेस, वुमेन 800 मीटर रेस एंड 20 मीटर वॉक। तो जो राइट आंसर है वो है बी। 100 मीटर की जो रेस थी उसमें तीनों जो पोजीशन होल्ड की गई वो जमैकन प्लेयर के द्वारा होल्ड की गई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इज़ नॉट अवॉर्डेड बिकॉज ऑफ द टाई एट द गोल्ड मेडल पोजीशन। तो इन विच इवेंट, ऐसा कौन सा इवेंट था टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल नहीं दिया गया, उसमें 2 गोल्ड मेडल दिया गया। ये एक इतिहास भी है कि किसी गेम के लिए 2 गोल्ड मेडल दिए गए हैं। वो जो था गेम वो था हाई जंप। तो इसमें एक कतर का प्लेयर था और एक इटली के था जिन्होंने आपस में कन्विंस किया कि हम 2 मेडल ले सकते हैं, क्योंकि जो इवेंट था वो शायद 2.12 का जो बार था वो क्लियर नहीं हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था, जिसकी वजह से ये बराबर का रहा। दोनों ने 2.12 का बार क्लियर किया था, उसके ऊपर का बार शायद क्लियर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये इस चीज़ के लिए राजी हो गए कि हम दो गोल्ड मेडल को आपस में बांट लें। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है हाई जंप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे या कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप पूछ सकते हैं, जैसा भी हो सकेगा मैं आपको जल्दी ही उस आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू। आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा और फिर से